हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा टेंस वाला जो सीरीज़ चल रहा था उसे आज हम लोग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट बात करने वाली हूँ आपसे फ्यूचर टेंस के बारे में। चाहे फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, कोई भी फ्यूचर का टेंस हो, आज हम सारा डाउट यहाँ क्लियर करने वाले हैं। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, कोई डाउट बाकी नहीं रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी फ्यूचर टेंस के बारे में है वो हम लोग यहाँ देखेंगे, चाहे फिर वो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो, उसका वर्ड ऑर्डर हो या फिर कैसे एग्जाम्पल को सेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पे केवल एफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव की बात ही नहीं करने वाले, हम लोग उस 6 टाइप के टेंस की फॉर्म की बात करने वाले हैं जिसमें हम टेंस को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, फिर सिंगल इंटेरोगेटिव, फिर डबल इंटेरोगेटिव, फिर सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव और फिर डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इतनी डिटेल में क्लास आपको मिलने वाली है। डेफिनेटली क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की क्लास। ठीक है, सारे टेंस कैसे हैं, फ्यूचर है, और इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। एक में हम लोगों ने सारी बात की है प्रेजेंट से रिलेटेड टेंसेस की, और उसके सेकंड पार्ट में हम लोगों ने बात की है पास्ट के सारे टेंसेस की, और ये लास्ट वीडियो है टेंस का। चलिए इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से देखेंगे। देखिए फ्यूचर को थोड़ा सा समझेंगे। फ्यूचर को हिंदी में कहा जाता है भविष्यकाल। ठीक है, यानी कि क्या, अभी से बाद का। ठीक है, यानी कि आफ्टर नाउ। बिफोर नाउ वो हो गया पास्ट टेंस, और आफ्टर नाउ यानी अभी से बाद का, तो इट मीन्स किस टेंस की बात हो रही है, तो बात हो रही है फ्यूचर टेंस की। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, भविष्य की कल्पना करके अपना टेंस क्या करते हैं, टेंस क्रिएट करते हैं। चलिए देखेंगे जितनी भी आइडेंटिफिकेशन है जो भी है वो किसको डिनोट करती हैं, वो फ्यूचर के टाइम को डिनोट करती हैं। कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी जो डिनोट करती है वो किसको डिनोट करती है, वो फ्यूचर के टाइम को डिनोट करती है। ठीक है, तो चलिए आइए देखेंगे अब क्या होती है हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस हिंदी में लिखा होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, टेंस से रिलेटेड। ठीक है, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस अगर हिंदी में लिखा होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट के हिंदी सेंटेंस में जब भी क्रिया लगी होगी, क्रिया के अंत में आपको क्या दिखाई देगा, क्रिया के अंत में जुड़ा होगा गा, गी और गे। जैसे शब्द आपको कहाँ जुड़े हुए मिलेंगे, ऐसे शब्द आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के जो हिंदी सेंटेंस होंगे उसमें जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं मोहन कल आगरा जाएगा, या मोहन आगरा जाएगा, मोहन खाना खाएगा, रीता सोएगी, रीता कल यहाँ नहीं सोएगी। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है जिनमें क्या लगा होता है, जिनमें क्रिया के अंत में गा, गी, गे जैसे शब्द जुड़े होते हैं, उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस कहते हैं। अब इसको हम भाई इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, तो ज़रा यहाँ वर्ड ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब असर्टिव सेंटेंस हमें फॉर्म करना हो तो हम इसका वर्ड ऑर्डर क्या रखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या रखेंगे, या फिर आप कह सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट। और यहाँ फ्यूचर में एक बात अपने को ध्यान रखनी है, यहाँ वो बात क्या ध्यान रखनी है समझ लेंगे ज़रा। जब भी अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो हमें उसके साथ किसका यूज़ करना है, शैल का। और इसके अलावा कोई भी अदर अगर आपका क्या है, अदर अगर सब्जेक्ट है, किस किस को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर, तो अपने को क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, तो यूज़ करना है विल। ठीक है, तो ध्यान केवल इतना रखना है, आई और वी के साथ तो हमें शैल का यूज़ करना है, और आई और वी को छोड़कर कोई भी अगर सब्जेक्ट आता है तो अपने को किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है विल का। क्लियर है, ये बात मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, इसको आप लोग एक बार में ही समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपने को क्या लगाना है, या तो विल आएगा या शैल आएगा। ठीक है, उसके बाद लगानी है मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मार्क ऑफ फुल स्टॉप अगर असर्टिव है। वहीं अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आप अपना प्रेजेंट कर चुके हैं, फिर आप पास्ट के भी सारे टेंस कर चुके हैं, तो डायरेक्ट यहाँ समझ लीजिए अगर निगेटिव सेंटेंस है तो विल और शैल के बाद जस्ट क्या जोड़ देते हैं, नॉट जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल या शैल, फिर क्या आ गया नॉट, फिर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ऐसे ही जरा देख लेंगे जो इंटेरोगेटिव है। देखिए यहाँ मैंने एक साथ दोनों लिख दिए हैं, आप इसको सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव दोनों को एक साथ समझ सकते हैं। ठीक है, अगर डबल इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अगर सिंगल इंटेरोगेटिव है तो विल या शैल से स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वी की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है? यहाँ मैंने केवल जो वर्ड ऑर्डर लिखे हैं वो कुछ ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ मैंने एग्जाम्पल सबका लिया है। ठीक है, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो या फिर वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। चलिए समझेंगे जरा हिंदी के साथ साथ। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, वी शैल हेल्प यू, यानी कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, वी शैल हेल्प यू तो हो गया तुम्हारी मदद करेंगे। गा गी गे में से कुछ भी जुड़ा हुआ आता है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। ये हो गया असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए जिसमें नॉट आया हो, वी क्या लिखा हुआ है, ही विल नॉट हेल्प यू, यानी कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो क्या लगा दिया हमने, ही हमारा सब्जेक्ट था तो हमने क्या लगा दिया, विल, फिर आ गया नॉट और हेल्प यू। क्लियर है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट अपन ने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सिंगल इंटेरोगेटिव। ठीक है, सिंगल इंटेरोगेटिव में नॉट नहीं आया अभी। ठीक है, चलिए यानी कि किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आया होगा। हिंदी में इनकी शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है। ठीक है, तो देखेंगे जरा, विल यू गो टू सी सीमा, यानी कि क्या तुम सीमा को देखने जाओगे। हिंदी में क्या रहेगा, क्या तुम सीमा को देखने जाओगे। अब इसी को हमने क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। तो विल यू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, यू था तो हमने क्या लगा दिया, विल यू गो टू सी सीमा। ठीक है, अगला देखेंगे, डबल इंटेरोगेटिव का मतलब है वो किससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन विल द सन राइज, यानी सूरज कब निकलेगा। क्लियर है? तो ये कैसा हो गया, ये डबल इंटेरोगेटिव हो गया। इसमें क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद देखिए क्या आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गई, वी की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? अगला देखिए अब क्या है, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब है यानी कि स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से और उसमें क्या भी आया होगा, नॉट भी आया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। विल यू नॉट गो टू कानपुर, यानी कि क्या तुम कानपुर नहीं जाओगे। ठीक है, हिंदी में किससे शुरू होता है, हमेशा ध्यान रखना क्या से। अब यहाँ देखेंगे जरा क्या लिखा है, अब डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या भी आता है, नॉट भी आता है। ठीक है, वाई विल ही नॉट कम हियर। ठीक है, वह यहाँ क्यों नहीं आएगा। ठीक है, वह यहाँ क्यों नहीं आएगा। एक तो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नॉट भी। क्लियर है? तो डेफिनेटली आई होप सारे एग्जाम्पल आप सभी को क्लियर होंगे। तो देखिए जरा एक बारी, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये तो हो गए सारे इंडेफिनिट। उसके बाद बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन समझ लेंगे जरा क्या होती है। इसमें क्या जुड़ा हुआ आएगा, क्रिया के बाद में रहा होगा, रही होगी, ऐसे। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, या फिर क्या जुड़ा आएगा, रहे होंगे, रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके के शब्द यहाँ जुड़ी हुई आती हैं किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक है, चलिए अब इसका वर्ड ऑर्डर देख लेते हैं। अब इतने टेंस आप लोग बना चुके हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना पुट कर सकते हैं ताकि फिर उसका हम लोग आपको सॉल्यूशन बता सकें। चलिए देखेंगे फटाफट से फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लगा देना। ध्यान रखना आई के साथ और वी के साथ शैल आता है और उसको छोड़कर अगर कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो क्या लगाना है, तो विल लगाना है। ठीक है, विल या शैल के तुरंत बाद क्या आती है, देखिए वी आती है, उसके बाद वी की फोर्थ फॉर्म आएगी, वही आईएनजी वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, निगेटिव है तो वहीं क्या आ जाता है, इस बी से पहले नॉट लगता है। ध्यान रखना किससे पहले लगेगा, इस बी से पहले नॉट लग जाएगा और बाकी फॉर्मेट वही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड है, इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वी, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर क्या, ऑब्जेक्ट। क्लियर है सारे वर्ड ऑर्डर। चलिए अब एक बार एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यूअस में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए माई ब्रो, एक्चुअली स्पेस थोड़ा कम था तो मैंने ब्रो लिख दिया है, वो ब्रो से मतलब किससे है, ब्रदर से है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, माई ब्रदर विल बी स्लीपिंग देयर, यानी कि मेरा भाई वहां सो रहा होगा। तो देखिए रहा होगा आ गया। हमेशा ध्यान रखना हर टेंस अपनी आइडेंटिफिकेशन खुद बताता है, बस हमें जानने की नीड होती है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आपका सेंटेंस कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हर सेंटेंस की मैं आपको हिंदी भी बता रही हूँ। ठीक है, देखिए अब नेगेटिव देखो, माई ब्रदर विल नॉट बी स्लीपिंग देयर, यानी कि मेरा भाई यहाँ नहीं सो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ भी आ गया रहा होगा। अब देखेंगे सिंगल इंटेरोगेटिव, देखिए विल रवि बी डूइंग हिज वर्क, क्या रवि अपना काम कर रहा होगा, तो आ गया। और विल था तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हिंदी में क्या से शुरू करना पड़ेगा, तो क्या रवि अपना काम कर रहा होगा, तो रहा होगा था तो मतलब विल भी यूज करना था और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी थी, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ ये तो हो गया सिंगल इंटेरोगेटिव। अब सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि सिंगल इंटेरोगेटिव होने के साथ साथ उसमें क्या भी आ गया हो, नॉट भी आ गया हो,
तो देखो जरा क्या हो जाएगा, विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू, यानी कि क्या वे तुम्हारी मदद नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, एक एक आइडेंटिफिकेशन आप लोग मैच कर लेना, बिल्कुल टेंस अपनी आइडेंटिफिकेशन खुद बताता है। ठीक है, तो क्लियर है। अगला देखेंगे, वाई विल सीता वी वॉशिंग द क्लॉथ्स, यानी कि सीता क्यों कपड़े धो रही होगी। ठीक है, सीता क्यों कपड़े धो रही होगी या क्यों सीता कपड़े धो रही होगी। देखो आ गया रही होगी, तो क्यों सीता कपड़े धो रही होगी। क्लियर है। तो देखिए वाई विल सीता बी वॉशिंग दी क्लॉथ्स। अगला देखेंगे यहीं पे नॉट और आजा, यानी कि वाई विल सीता नॉट बी वॉश, यानी कि सीता क्यों कपड़े नहीं धो रही होगी। तो रहा है रही है आ गया, तो और नॉट भी आ गया, तो ये डबल इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या भी आ जाए, नॉट भी आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, डबल इंटेरोगेटिव निगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए और हिंदी में मैच करते हुए चलेंगे आप लोग। अब देखेंगे जरा परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट में क्या आता है, परफेक्ट की जरा आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए। जो परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है, चुका होगी, चुके होंगे, इस तरीके से आता है। ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, या फिर चुके होंगे, या फिर कभी कभी चुकेंगे, चुकेगी, चुकेगा, ऐसा भी आ जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आइडेंटिफिकेशन है। देखिए जरा देखेंगे इसको भी, इसका वर्ड फॉर्मेट क्या होता है, वर्ड फॉर्मेट देख लेंगे फटाफट से। जो वर्ड स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद V3 यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, हैव से पहले ही नॉट लगाना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है। अब आइए एग्जाम्पल देखेंगे विद हिंदी। ठीक है, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ऐसे शब्द यहाँ आते हैं। ठीक है, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। आई शैल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। क्लियर है, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। आ गया, चुका हूँगा, चुकी होंगी, इस तरीके के शब्द आएंगे। ठीक है, अब देखिए ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कि वह अपना काम खत्म नहीं कर चुका होगा, वह अपना काम खत्म नहीं कर चुका होगा। आ गया, अब चुका होगी, चुका होगी, और देख लिए विल के बाद क्या लगा दिया, नॉट, उसके बाद क्या आ गई, V3 उसके बाद क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और उसके बाद ये क्या आ गई, देखिए V3 आ गई। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या लगाना होता है, विल हैव और शैल हैव का यूज करना होता है। ठीक है, अगला देखेंगे सिंगल इंटेरोगेटिव। तो विल दे हैव प्लेड द मैच, यानी कि क्या वे मैच खेल चुके होंगे, क्या वे मैच खेल चुके होंगे। आ गया, चुका होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब विल दे नॉट हैव प्लेड द मैच, यानी कि क्या वे मैच नहीं खेल चुके होंगे, ये हो गया सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि सिंगल इंटेरोगेटिव के साथ साथ क्या आ गया, नॉट आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे जरा डबल इंटेरोगेटिव, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड आ जाए। ठीक है, तो देखिए व्हाट विल दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, यानी कि क्या वे अपना काम कर चुके होंगे। अब देखिए यहाँ जो ये व्हाट है, ये आपके क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड वाला व्हाट है। ठीक है, इसको भी हिंदी में क्या ही कहा जाता है। ठीक है, क्या वे अपना काम कर चुके होंगे, तो देखिए व्हाट विल दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, और क्या वे अपना काम नहीं कर चुके होंगे, और जैसे ही क्वेश्चन वर्ड के साथ नॉट और आ जाए तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो व्हाट विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। क्लियर है। चलिए एक और टेंस की बात करेंगे, और जो लास्ट टेंस होने वाला है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि परफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस भी होगा, यानी कि काम जो है, जो एक्शन है वो रनिंग में होगा, प्लस उसके साथ टाइम और दिया जाएगा, इसलिए उसको हम क्या कह देते हैं, कंटिन्यूअस कह देते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है जरा देखेंगे, इसकी भी आइडेंटिफिकेशन देखिए यही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम और दिया जाता है। ठीक है, क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, और रहे होंगे, और प्लस क्या भी दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ भी ध्यान रखेंगे, अगर अनफिक्स टाइम है तो क्या आता है फॉर, और फिक्स टाइम है तो क्या आता है सिंस। ठीक है, चलिए फटाफट से देखेंगे, वर्ड स्ट्रक्चर देख लेंगे। सबसे पहले इसका क्या रहता है वर्ड स्ट्रक्चर, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो
यहाँ क्या यूज होता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है। क्लियर है? चलिए फटाफट से देखेंगे, इसका वर्ड ऑर्डर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो जरा देखेंगे क्या लिखा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर असर्टिव सेंटेंस है तो क्या हो जाता है, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, यानी कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। आ गया रहा होगा और प्लस क्या भी आ गया, टाइम। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा तो क्या हो गया, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्लियर है? पूरा स्ट्रक्चर मैच कर लेंगे आप लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल हैव, फिर बीन, फिर वी की फोर्थ फॉर्म, फिर अनफिक्स टाइम है तो फॉर, और अगर फिक्स टाइम है तो सिंस। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे नेगेटिव। आई शैल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से नहीं सो रहा हूँगा। मैं सुबह से नहीं सो रहा हूँगा तो क्या बना दिया हम लोगों ने, आई शैल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग इवनिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, और एक और देखेंगे जरा, सिंगल इंटरोगेटिव। वाई दे हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 hours, यानी कि क्या वे 2 घंटे से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्लियर है? तो रहा होगी, रहे होंगे और टाइम आ गया तो किसका एग्जाम्पल हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बहुत ही बारीकी के साथ हम लोगों ने सारे टेंस को यहाँ डिस्कस कर लिया है, चाहे फिर वो किसी भी टेंस का एफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो, नेगेटिव स्ट्रक्चर हो, सिंगल इंटरोगेटिव हो, डबल इंटरोगेटिव हो, सिंगल इंटरोगेटिव नेगेटिव हो या फिर डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव हो। मैंने सबकी यहाँ डिटेल में बात की है और हर टेंस की हिंदी आपको बताइए जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, आप हर टेंस को क्या कर पाएँ, उसके वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग फॉर्म कर पाएँ। ठीक है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।